बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो एक डेज़र्ट है और ये बहुत मज़े का डेज़र्ट है। इसका जो लुक है वो लबे शीरी से मिलती जुलती होती है, लेकिन इसको लबे शीरी की छोटी बहन ही आप कह सकते हैं। ये दूध दुलारी है। तो दूध दुलारी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 3 किलो दूध आ जाता है और साथ में ये आप देख सकते हैं रेम्बो सिवैयाँ। ये रेम्बो सिवैयाँ यहाँ पे अभी मैंने एक पैकेट खोला है और ये कुछ इस तरह की होती हैं पैकेट के अंदर। लेकिन मैंने क्योंकि 3 किलो दूध था और 3 किलो दूध के अंदर मैंने 1.5 पैकेट जो सिवाइयों का था वो यूज़ किया है। तो बाकी मैं हमेशा की तरह आपको बता रही हूँ, चीज़ों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे रेम्बो सिवाइयों के बाद आ जाता है मेरे पास, कुछ लोग यहाँ पे कस्टर्ड का इस्तेमाल करते हैं लेकिन मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करूँगी। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप अगर इसके अंदर कस्टर्ड यूज़ करते हैं तो भी ठीक है। 4 टेबलस्पून मैं कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो 4 टेबलस्पून कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप मेरे पास चीनी है, लेकिन 3 किलो दूध था तो भर के इसके अंदर 2 कप मैंने चीनी के यूज़ किए थे। और क्योंकि ये इसमें बाकी चीज़ें भी मीठी होंगी तो इसलिए फिर मीठा मैंने कम रखा था। 1 टिन कॉकटेल का था, 1 पैकेट जेली का था और 1 पैकेट यहाँ पे मेरे पास क्रीम का है। साथ में ही मेरे पास यहाँ पे चमचम और गुलाब जामुन जो हैं वो थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दूध जो था वो चूल्हे के ऊपर रख के फ्लेम ऑन कर लिया था और जब दूध को हमने बॉईल कर लेना है और जब बॉईल आ जाए इसमें तो फिर हमने इसके अंदर जो हमारी रेम्बो सिवैयाँ हैं वो ऐड कर देनी है। तो ठंडे दूध के अंदर आपने सिवैयाँ हरगिज़ नहीं डालनी, क्योंकि जब दूध ठंडा होगा इसके अंदर सिवैयाँ आप डालेंगे तो ये सिवैयाँ जो हैं ये जुड़ जाएंगी। तो आपने दूध को पहले बॉईल कर लेना है और फिर उसके अंदर आपने सिवैयाँ डाल देनी है और उनको मिक्स कर देना है चम्मच के साथ। तो मिक्स करने के बाद आपने इसको इतना पकाना है कि सेवइयाँ जो हैं वो गल जाएं। जैसे हम नॉर्मली घर में सेवइयाँ बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपने सेवइयों को पकाना है। हल्की आंच पे आपने पकाना है, तेज़ आंच नहीं रखनी। तेज़ आंच पे ये होगा कि कुछ सेवइयाँ जो हैं वो गल जाएंगी और कुछ जो हैं वो कच्ची रह जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिवैयाँ हमारी पक रही हैं। बीच बीच में मैं इसमें जो चम्मच था वो चलाती रही हूँ, क्योंकि ये ना हो कि सिवैयाँ जो हैं वो जुड़ जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिवैयों की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। तो सिवैयाँ हमारी ऑलमोस्ट गल गई हैं। फिर यहाँ पे 4 टेबलस्पून जो कॉर्नफ्लोर मैंने रखा हुआ था उसको आधा कप दूध के अंदर मैंने घोला है और घोल के फिर उसको मैंने थोड़ा थोड़ा करके हमारे जो सेवइयों वाला मिक्सचर है इसके अंदर ऐड कर लिया है। तो आपने जो कॉर्नफ्लोर है वो भी ठंडे दूध के अंदर मिक्स करना है। गर्म दूध के अंदर अगर आप मिक्स करेंगे तो फिर वो उसके लम्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है और इसकी थिकनेस मुझे जितनी चाहिए थी उतनी मैंने अपने हिसाब से रख ली है। यानी ये इतना गाढ़ा होना चाहिए कि ये जब ठंडा हो तो ये मज़ीद गाढ़ा होगा। तो आपने इसको कुछ इस तरह की लुक जब आ जाए तो आपने इसको जो कॉर्नफ्लोर है इसको स्टॉप। मेरे पास 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर था, ऑलमोस्ट मेरे पास 3 टेबलस्पून जो कॉर्नफ्लोर है वो मैंने यूज़ किया है इसके अंदर। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो चीनी है वो इसके अंदर डाल दी है और ये 2 कप मेरे पास चीनी थी। छोटे 2 कप थी, बड़े कप नहीं थी, छोटे 2 कप चीनी मैंने इसके अंदर डाल दी है और मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए मैंने पका लिया है। 5 मिनट बाद फिर फ्लेम मैंने ऑफ़ कर लिया है और ये देखें हमारी जो सिवैयाँ थी उनकी लुक कुछ इस तरह की है। अब मैंने इनको ठंडा होने के लिए रख देना है और दूसरी तरफ हमने जो 2 कप पानी है उसको गर्म कर लिया है और एक बॉल के अंदर मैंने रख लिया है और फिर इसके अंदर मैंने जेली का जो पैकेट है वो डाल दिया है। जेली आप किसी भी रंग की ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे रेड कलर की स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में जेली ली है। आप बनाना फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर कोई भी जेली ले सकते हैं। अगर आप सारी डालना चाहें हर तरह का कलर तो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे 2 कप मेरे पास पानी था और उसको मैंने बॉल के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद जेली जो थी वो डाल दी और उसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद फिर इसको एक
दूसरे बॉल के अंदर मैंने शिफ्ट किया है, क्योंकि इसके अंदर जेली अगर जमेगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्यूब्स कटेंगे। तो मैंने इनको छोटे छोटे बारीक क्यूब्स में काटना था। तो यहाँ पे मैंने सारी जो जेली थी वो इस ट्रांसपेरेंट जो बॉक्स है हमारा, इसके अंदर मैंने शिफ्ट कर दी है और इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। अगर आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अपने किचन में ही साइड पे करके रख लिया था। यहाँ पे हमारी जो जेली थी वो मैंने साइड पे रख ली थी। अब बारी आती है कॉकटेल जो था उसको मैंने ओपन करना था। तो यहाँ पे फिर मैंने कॉकटेल ओपन करके तो वो मैंने निकाल लिया है एक प्लेट के अंदर, और इसके अंदर जो जूस था वो भी मैंने आधा कप जो था इसी के अंदर शामिल करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉकटेल मैंने खोल लिया है, और साथ में ये आधा कप आप देख सकते हैं जो हमारा जो कॉकटेल के अंदर जूस होता है यानी शुगर सिरप होता है, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और साथ में ये आप देख सकते हैं एक पैकेट मेरे पास जो क्रीम थी वो क्रीम भी मैंने खोल के बॉल के अंदर डाल ली है, और इसको मैंने मिक्स कर लिया था ताकि इसके अंदर जो लम्स वगैरह हैं वो निकल जाएं और थोड़ी सी लिक्विडी फॉर्म में आ जाए हमारी क्रीम। तो यहाँ पे एक पैकेट मैंने यूज़ करना था, लेकिन मेरे पास आधा पैकेट खुला हुआ फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे आप कह सकते हैं 1.5 पैकेट मैंने क्रीम का जो था वो यूज़ किया है। ये सारी चीज़ें हमने जो सिवाइयाँ हमने ठंडी कर ली थी उनके अंदर डाल दी हैं और उनको मिक्स कर लिया है अच्छे से। मिक्स करने के बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो कॉकटेल था, कॉकटेल को भी मैंने हमारा जो सिवाइयाँ थी इनके अंदर डाल दिया है, और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और मिक्स करके आप देख रहे हैं कितने मज़े का, कितना यमी सा हमारा जो ज़बरदस्त किस्म का डेज़र्ट था वो तैयार हो गया। अब इस डेज़र्ट को मिक्स करने के बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था 2 घंटे के लिए, क्योंकि हमें ये ठंडा सर्व करना था, तो इसलिए मैंने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से चिल सा ठंडा सा हो जाए। क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में कोई भी डेज़र्ट हो आपको ठंडा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे 2 घंटे बाद हमारा जो डेज़र्ट था वो ठंडा हो चुका है। अब इसको मैं एक बड़ी सी हमारी जो डिश है उसके अंदर शिफ्ट कर दूँगी, और इसको हम सर्व कैसे करेंगे, इसकी डेकोरेशन कैसी होगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने जो हमारी डिश थी इसके अंदर सारा शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट करने के बाद फिर ये आप देख सकते हैं जो हमारी जेली थी वो भी अच्छे से जम गई है, और इसकी लुक कुछ इस तरह की आई है। अब यहाँ पे एक छुरी की मदद से इसके जो साइड्स हैं वो मैं अलग कर लूँगी, और फिर इसको प्लेट में शिफ्ट कर दूँगी। तो कुछ इस तरह की इसकी लुक आई है। अब इसको छोटे छोटे क्यूब्स में मैं कट कर लूँगी, और ये कितने ज़बरदस्त, कितने अच्छे क्यूब्स जो हैं वो कट हो गए आ गए हैं, क्रिस्टल क्यूब्स ये लग रहे हैं। और अगर आप इस पर बाकी कलर भी डालना चाहें तो उनसे इसकी लुक कुछ ज़्यादा ही अच्छी आएगी। मेरे पास एक ही कलर था, तो फिल वक्त में ये रेड कलर जो था ये हमारी जो दूध दुलारी है इसके ऊपर लगा दूंगी। आप चाहें तो कुछ जो जेली के चंक्स हैं वो इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए ऐड नहीं किए कि जब हम लोग लबेशीरी हो या दूध दुलारी हो, कोई भी ऐसा डेजर्ट हो जिसके अंदर जेली जाएगी, तो जब हम सर्व करते हैं और उसके अंदर चम्मच चलाते हैं जेली टूटती है, और जो हमारा डेजर्ट है उसका कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए फिर इसके कभी भी मैंने जो हमारी दूध दुलारी है इसके अंदर मैंने जेली नहीं डाली, मैंने इसकी डेकोरेशन में ही जेली जो है वो लगाई है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास पाइनएप्पल चंक्स हैं, वही कॉकटेल वाले जो आधे बच के थे, आधे मैंने जो हमारी दूध दुलारी है इसके अंदर मैंने डाल दिए थे, और आधे जो थे मैंने इसको डेकोरेशन करनी थी हमारे जो मीठा है इसकी, तो उसके लिए मैंने बचा के रखे थे। और ये आप देख सकते हैं ये फिर मैंने पहले सबसे जेली लगाई है, जेली लगाने के बाद फिर ये पाइनएप्पल के जो चंक्स थे मेरे पास वो लगा दिए हैं। और अब बारी आती है हमारी जो हमने चमचम रखे हुए थे वो, तो मेरे पास चमचम यहाँ पे कम थे। चमचम अगर आप ज़्यादा लाएं तो फिर आपने इसके अंदर भी कुछ ऐड कर देने हैं, और कुछ जो इसकी डेकोरेशन में आप लगा दें। तो मेरे पास यहाँ पे क्योंकि मैंने जब अपने बेटे को भेजा है मार्केट, तो उसने बोला कि मामा मुझे इतने ही मिले, तो फिर मैंने कहा चलें इसको अंदर नहीं डालती, फिर मैंने इसको इसकी डेकोरेशन पे ही लगा दिया था।
तो यहाँ पे चमचम मैंने कुछ इस तरह से लगाया। आप किसी भी किस्म से डेकोरेट कर सकते हैं अपने डेज़र्ट को। डेकोरेशन करने के बाद हमारा जो ये डेज़र्ट है, दूध दुलारी डेज़र्ट, ये इसकी लुक कुछ फाइनल इस तरह की आई है। कितना मज़े का, कितना अच्छा, कितना यम सा ये लग रहा है। जितनी अच्छी इसकी डेकोरेशन लग रही है आपको, आप जब बनाएंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। तो यहाँ पे ये इसकी फाइनल लुक थी। आप देख सकते हैं कितना कितना खूबसूरत सा हमारा ये डेज़र्ट जो है, ये दूध दुलारी डेज़र्ट रेडी है। तो यहाँ पे ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। अब इसको मैंने अगेन फ्रिज में रख दिया था क्योंकि मैंने जाना था किसी के घर और ये डेज़र्ट मैंने लेके जाना था। तो फिर मैंने इसको रैपिंग शीट से कवर किया है। कवर करने के बाद अगेन मैंने इसको फ्रिज में रखा है। फिर ख़ुद रेडी वगैरह हो के तो फिर ये डेज़र्ट लेके मैं चली गई थी। उम्मीद करती हूँ आज की ये ज़बरदस्त किस्म की दूध दुलारी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।